प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या वाला अध्याय हमारा चल रहा था। परिमेय संख्या के बारे में आज हमने विस्तार से आपको समझाना है। इससे पहले हमने कल आपको 3 प्रकार की संख्याएं, एक प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्या भी लिखते हैं इसे, एक आपकी पूर्ण संख्याएं और एक पूर्णांक, इन तीनों के बारे में आपको कल बताया था। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं थी जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से सारी संख्याएं अनंत तक वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं थी जो कि प्राकृतिक तो हैं ही, साथ में उसमें एक अन्य चीज शून्य सहित संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से सारी प्राकृतिक संख्याएं प्लस 0, प्राकृतिक संख्याओं के साथ क्या है, 0 भी लग जाता है, वो सारी पूर्ण संख्याएं कहलाती थी। पूर्णांक क्या थे? पूर्णांक हमने बताए थे 2 प्रकार से होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो संपूर्ण जो ये पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी सारी की सारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी आपकी क्या है, धनात्मक पूर्णांक। और -1 -2 -3 -4 ये सारी आपकी अनंत तक, ∞ तक +∞ तक सारी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो नेगेटिव वाली हों, 0 हों और धनात्मक हों, वो सभी पूर्णांक की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको 3 संख्याएं ये कल बताई थी। आज इन्हीं से ही परिमेय संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक समझिए। परिमेय संख्या, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परिमेय संख्या का मतलब है ऐसी संख्या, देखिए इसकी परिभाषा, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे P/Q, क्या लिखा, P/Q के रूप में लिखते हैं, वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको P/Q, P/Q के रूप में लिखते हैं, वे सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे ये P क्या है, Q क्या है, तो ध्यान रखना, P तथा Q, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, ठीक है, P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आपको पता ही है, 0 + 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q पूर्णांक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन हम आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान कहीं 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वे संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण मैं आपको दूं। देखो P और Q मैंने कहा पूर्णांक है, आपके सामने ये सारे पूर्णांक दिख रहे हैं। ठीक है, किसी को भी किसी के बटे में रख देंगे, हमको परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक है 2 और एक है 7, तो मैंने 2 को 7 के बटे में रख दिया, 2/7, तो ये मुझे एक परिमेय संख्या मिल गई। ठीक है, कोई भी 2 आप पूर्णांक चुन सकते हो, जैसे -4 भी आपको पूर्णांक दिख रहा है, -4, और एक आपको 5 भी पूर्णांक दिख रहा है, तो -4/5, ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, कोई भी चुन सकते हो आप, माइनस ऊपर रख सकते हो, माइनस नीचे रख सकते हो, जैसे -2 रख दिया, नीचे भी -3 रख दिया, तो -2/-3, ये भी परिमेय संख्या हो गई, चाहे बाद में आप माइनस से माइनस भी काट दो। ठीक है,
तो इस प्रकार से परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। किन्हीं भी दो पूर्णांकों को जब एक दूसरे के बटे में रखा जाएगा तो वो परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। लेकिन जो नीचे हर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। ऊपर जीरो हो सकता है, बहुत सारों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऊपर जीरो हो सकता है। हाँ, ऊपर तो कुछ भी होगा, ऊपर पूर्णांक है और जीरो भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो जीरो ऊपर हो सकता है बटे में। कभी भी कोई भी संख्या नॉर्मल अगर लिखी है तो उसके बटे में ऑटोमेटिक एक अपने आप ही हम मान लेते हैं कि एक है। तो जीरो के बटे में एक तो ऑटोमेटिक है, इसका मतलब जीरो क्या है, आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर आपको मैं लिखूं क्या 5 परिमेय संख्या है, हाँ 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। एक तो प्रत्येक के नीचे होता ही ऑटोमेटिक, हमको पता है। तो 5 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्णांक अगर आपको कहीं लिखा हो तो वो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या होती है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखते हैं और P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो आज आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा। कल हम इससे जुड़े हुए जो चैप्टर है, जो एक्सरसाइज है, उनको करेंगे। धन्यवाद।